साहिल की सबसे बुनियादी चीज से, मतलब रेत से। हम आम तौर पर सोचते हैं कि रेत सिर्फ मिट्टी या पत्थर के छोटे टुकड़े हैं, लेकिन हर साहिल की रेत एक मुकम्मल जियोलॉजिकल वाकया होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट हेवन बीच ले लीजिए। ओह हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वहाँ की रेत 98% प्योर सिलिका से बनी है। सही। और इसका सबसे हैरतअंगेज पहलू ये है कि धूप कितनी ही शदीद क्यों ना हो, वहाँ की रेत हमेशा ठंडी रहती है। अच्छा, वेट, यहाँ मेरा एक सवाल है। अगर वो प्योर सिलिका है तो बेसिकली वो क्वार्ट्ज या शीशा ही हुआ ना, तो फिर वो हमारे पाँव को काटती क्यों नहीं है और वो धूप में गर्म क्यों नहीं होती? ये एक बेहतरीन टेक्निकल पॉइंट है। व्हाइट हेवन बीच की रेत का गर्म ना होना दरअसल उसकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की वजह से है। ओह अच्छा। हाँ, आम रेत जो हम ज्यादातर साहिलों पर देखते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों और मिनरल्स और आयरन के टुकड़ों का मिक्स होती है, जो सोलर रेडिएशन यानी धूप की हरारत को जज्ब करते हैं। सही सही। लेकिन सिलिका की थर्मल कंडक्टिविटी इंतहाई कम होती है। वो हरारत को जज्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है। वाओ, मतलब एक नेचुरल हीट रिफ्लेक्टर। जहाँ तक पाँव काटने का सवाल है तो ये वक्त की ताकत का सबूत है। ये सिलिका रेत हजारों बल्कि लाखों साल तक ओशन करंट्स के जरिए रगड़ खाती रही है। ओह, यानी पानी ने उसे स्मूथ कर दिया है। एग्जैक्टली। इस मुसलसल फ्रिक्शन ने उन माइक्रोस्कोपिक टुकड़ों के तमाम शार्प एजेस को बिल्कुल स्मूथ और राउंड कर दिया है। यानी हम जिसे एक खूबसूरत नरम साहिल समझते हैं, वो दरअसल मिलियंस ऑफ इयर्स की मुसलसल टूट फूट और रगड़ का फाइनल प्रोडक्ट है। ये तो जियोलॉजी हो गई, लेकिन अगर हम जियोलॉजी से निकलकर बायोलॉजी की तरफ आएं तो बर्म्यूडा का हॉर्सशू बे एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। वहाँ की गुलाबी रेत वाकई कमाल है। हाँ, वहाँ की रेत गुलाबी है और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि ये गुलाबी रंग किसी पत्थर से नहीं बल्कि जिंदा चीजों से आता है। मैं सही सोच रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। और ये मैकेनिक्स वाकई माइंड बेंडिंग है। हॉर्सशू बे की पिंक सैंड दरअसल एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसे फोरामिनिफेरा कहते हैं। फोरामिनिफेरा, अच्छा। हाँ, इनके माइक्रोस्कोपिक शेल्स लाल और गुलाबी रंग के होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके शेल्स ओशन फ्लोर पर जमा हो जाते हैं। ओह, और लहरें उन्हें साहिल पर ले आती हैं? सही कहा। उसके बाद लहरें इन्हें तोड़कर कोरल्स और दूसरे शेल्स के साथ मिक्स करती हैं और साहिल पर ला फेंकती हैं। मतलब जब कोई उस गुलाबी रेत पर चल रहा होता है तो वो दरअसल